चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए। चलिए। प्रभाव, है ना? एक इम्पैक्ट लिखना था कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था, है ना? तो प्रभाव में बस एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या लिखना है? तो अंग्रेजी शिक्षा का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान। इम्पैक्ट में आप ये लिख सकते हैं, प्रभाव जो लिखा था आपने कि प्रभाव क्या रहा, तो प्रभाव कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली, है ना? अंग्रेजी शिक्षा के विकास से राष्ट्रवाद के विकास माध्यम से, हाँ, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। ठीक है। ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास, है ना? अब देखिए, उन्होंने जब एजुकेशन दिया तो पर्पस तो ये नहीं था कि भारत में नेशनलिज्म डेवलप हो जाए, लेकिन सीधी सी बात है कि जब आप शिक्षा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके पॉजिटिव एंगल भी निकल के सामने आएंगे ही। जैसे कि उन्होंने ही हमें पढ़ाया कि समानता क्या चीज होता है, स्वतंत्रता क्या चीज होता है, बंधुत्व क्या चीज होता है ना? और फिर हमने समानता उन्हीं से मांग ली, है ना? कि भाई लाओ तो फिर दो हमें समानता, है ना? उन्होंने ही पढ़ाया ना, इक्वलिटी का कंसेप्ट उन्हीं का था। हमारे यहाँ तो नहीं था, हमारे यहाँ तो विभाजन तो चल ही रहा था ना पहले से। तो जब उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो हमने कहा कि तभी तुम गुलाम बना के क्यों रखे हो हमें? पहले तो तुम ही राइट दो कि तुम हमको इंडिपेंडेंट करो। उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने समानता स्वतंत्रता का कंसेप्ट रखा, बंधुत्व का कंसेप्ट रखा, है ना? तो तमाम तरह के जो आइडियोलॉजी है, मोनार्की को खत्म करना, राजा के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ये सब किसने बताया? अंग्रेजों ने ही बताया हमें, है ना? उन्हें नहीं बताया। तो फिर हमने उसको भी खत्म किया अपने यहाँ। हमने जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने कहा कि हम राजतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत हद तक अंग्रेजी शिक्षा का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा। हालांकि ये अलग बात है कि अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा से भारतीयों का विकास हो, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि अब जो रेलवे का पटरी बिछाए, तो इसलिए नहीं बिछाए थे कि भारत के लोग उस पर भविष्य में यात्रा करेंगे, वो तो अपने लिए बिछाए थे। लेकिन परिवेश और परिस्थितियां बदलने के बाद वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई, है ना? तो एजुकेशन का भी इसी प्रकार से स्थिति रहा कि वो हमारे लिए पॉजिटिव जो है सो वो रहा। ठीक है। अब क्या है कि जो हम एजुकेशन पॉलिसीज देख रहे थे कि किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी कमिटियां आई थी, है ना? तो उस कमिटियों में कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो आपने लिखा था 1854 से पूर्व जो शिक्षा था ना, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है? पहले लिखेंगे 1854 से पूर्व का विकास। 1854 से पहले क्या हुआ था वो थोड़ा सा लिख लीजिए। 1854 से पूर्व का विकास। तो लिखेंगे
कि 1781 में 1781 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा वारेन हेस्टिंग के द्वारा वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया। एक मदरसा का स्थापना किया गया अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए। अरबी और फारसी, है ना, अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए। ठीक है, यानी कि जो अरबी टेक्स्ट थे, जो फारसी टेक्स्ट थे, उनको अध्ययन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने ये कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए, तो ये चूंकि भारतीय संस्कृति को समझने का माध्यम था, इसलिए कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या था, प्राच्यवादी था, है ना, प्राच्यवादी था, यानी कि ये ईस्टर्न आइडियोलॉजी का व्यक्ति था। प्राच्यवादी यानी कि ये भारतीय संस्कृति को समझना चाहता था। ठीक है, कि भारत की संस्कृति क्या है, इसके वजह से इसको कहते थे प्राच्यवादी। सुलेखा कुमारी, पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब से होगा सर? अभी जो चल रहा है तो कर लीजिए, है ना, बाकी तो होबे करेगा कि हो आगे लो तो कोई आता है कोई नहीं आता है जी, है, अब रेगुलर रहो। ठीक है, तो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, और ये क्या था, प्राच्यवादी था। ठीक है ना, ईस्टर्न आइडियोलॉजी को मानने वाला था, और ये समझता था कि भारत को गुलाम बनाना है तो ईस्टर्न आइडियोलॉजी को ठीक से समझना होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसने? वारेन हेस्टिंग नहीं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। ठीक है, उद्देश्य लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव, भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। ठीक है, जैसे विल्किंसन ने भगवत गीता का किया था। जैसे विल्किंसन ने भगवत गीता का किया था, यानी कि विल्किंसन जो था इसने भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। हाँ, क्या क्या बोल रहा है जी, पेटो में बोल रहा? हाँ, हाँ, जज था, न्यायाधीश था। विल्किंसन ने विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में कि विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था।
विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था? ठीक है, क्या किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ठीक है, तो ये मतलब जैसे लोगों ने किया, तो ये, हाँ जी बिल्कुल। अभी लोग हिंदी में करे क्या कर लेगा, बुझाएगा हिंदी? हाँ, इंग्लिश में किया। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश में इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि 1791 में जोनाथन डंकन ने, अगला पॉइंट उसी में कैसे लिख दीजिएगा, अटेगा? हाँ, सब अलग अलग मुद्दा ना है। 1791 में जोनाथन डंकन ने जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, है ना? तो इसका उद्देश्य था कि भाई थोड़ा संस्कृत को जाना जाए, समझा जाए, ताकि भारत में एडजस्ट करना आसान हो सके भारतीय टेक्स्ट को समझ करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए, है ना? हाँ, उद्देश्य लिख लेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, ताकि वो भारतीय भाषा को जान ले, समझ ले। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ से 19वीं सदी के प्रारंभ से अंग्रेज 19वीं सदी के प्रारंभ से अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रचार कर रहे थे, जिसमें प्राथमिक नाम, यानी कि पहला नाम चार्ल्स ग्रांट का आता है। जिसमें प्राथमिक नाम चार्ल्स ग्रांट का आता है। इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इन्हें ही माना जाता है। इसलिए प्रारंभ में, इनिशियली, इसलिए प्रारंभ में